भारतीय जनता पार्टी के कुशल युवा और सक्रिय अध्यक्ष सम्मानीय भीष्म द्विवेदी जी, हमारे उम्मीदवार डॉक्टर विजय आनंद जी, जिनका आपने अभी भाषण सुना है, जरा इनके लिए तो ताली बजा दो यार। अशोक ननकानी जी, उमेश ठाकुर जी, आलोक दीक्षित जी, नीरज पटेल जी, श्रीमती जानकी पुष्पकार जी, श्रीमती बिमला मरावी जी, सरपंच लकड़ा, हरिचंद जी चंडोल, उप सरपंच अजयपुरी गोस्वामी, मंडल अध्यक्ष बिछिया, अजय ठाकुर जी, वरिष्ठ भाजपा नेता, प्रतीक जी, सोनल पटेल जी, विष्णु टेकाम जी, हमारे अग्रज रवि चौरसिया जी, जिनको हम लोग रवि भगत कहते हैं। मंच बड़ा समृद्ध है, बहुत सारे लोगों के नाम भी छूट गए होंगे। सम्मानीय मंच, बालकिशन खंडेलवाल जी का भी नाम भूल गए, जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, और मातृ शक्ति को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। नौजवान मित्रों को नमस्कार। 17 तारीख को मतदान की तिथि तय है और आज नवरात्रि की महानवमी का दिन है। ये माता हम सबको जागृत करने के लिए आती है, हम सबको ऊर्जा भरने के लिए आती है। ये ऊर्जा किस बात की है? हमें ताकत मिले और हम न्याय ना कर सके, ऐसी ऊर्जा भगवती पसंद नहीं करती। सकारात्मक ऊर्जा, जरूरतमंद को उसको ताकत देना। सरकार का मतलब होता है कि हम अगर सरकार में हैं तो किसी भी गरीब आदमी को, किसी भी जरूरतमंद को, किसी भी सरल और सीधे व्यक्ति को ये भय नहीं होना चाहिए कि कोई उसे आके धमकाएगा, कोई उसके अधिकारों को छीन लेगा। उसको निश्चिंतता पूर्वक अपने मेहनत और परिश्रम का जो वो कमाता है, वो सम्मान के साथ उसे मिले और अपना सुखी जीवन जिए। ये सरकार का काम है। और मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी की सरकार, चाहे मध्य प्रदेश में हो और चाहे देश में हो, हमने ये गारंटी दी है। और उस गारंटी का पहला सबूत अगर कोई है तो वो है 3 साल से जो गरीब आदमी को कोरोना के बाद 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त अनाज भारत मोदी सरकार दे रही है, इससे ज्यादा दूसरा प्रमाण कभी इतिहास में हो नहीं सकता। जो लोग नारे लगाते थे, जो लोग गरीब के हितैषी होने का दावा करते थे, वो जिंदगी में ये काम नहीं कर सके जो काम मोदी जी ने करके दिखा दिया। दूसरी बात मैं आपसे विनती के साथ कहता हूं, ये जो माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित है, मैं से भगवती का साक्षात रूप मानता हूं। हमारी परंपरा कहती है हमारी मातृशक्ति सर्वोच्च स्थान पर है। यह मंडला की धरती का जुड़ाव मेरा आज से नहीं है। जब मैं युवा मोर्चे में काम करता था तो ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पर मैं गया नहीं। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूं। मैंने पैदल चलकर, किसी ने जाना नहीं, और दरवाजे पर भिक्षा लेकर परिक्रमा की है नंगे पैर। मैं उस दर्द को भी जानता हूं और आपकी भक्ति को भी नमन करता हूं। और इसे मैं लोगों को कहता हूं कि दानी कोई पैसे से नहीं होता, दानी के लिए उसका दिल चाहिए। और एक घटना मैं आपको सुनाता हूं। जो हमारा आदिवासी समाज है, जो हमारा जनजाति समाज है, जिसने कभी संग्रहण की और लालच की कभी उसका चरित्र नहीं रहा, हमेशा त्याग का चरित्र रहा है, परिश्रम का चरित्र रहा है, वो संग्रहण नहीं करता। मैं जब 4 लोकसभा के चुनाव लड़ चुका था, तब मैं अपने गुरुदेव की सेवा में जब परिक्रमा में गया तो झाड़ी में हम सबको 3 दिन भोजन नहीं मिला। हम सब नर्मदा जी के किनारे रहते थे, किसी गांव में जाते नहीं थे गुरुदेव के कारण। तो उन्होंने कहा चले जाओ ऊपर एक गांव, वहां दुकान होगी, कुछ चाहिए तो ले आना। जब हम वहां पहुंचे तो दुकानदार अपने पल्ले बंद कर रहा था, क्योंकि नर्मदा के उस पार उसका गांव था। ये बात हमारे यहाँ की नहीं है, ये नीचे मध्य प्रदेश में नीचे की बात है, बड़वानी जिले की बात। और वहां पर नाव एक ही थी,
उसने कहा बाबा जी सुबह 6 बजे आ जाऊंगा, आपको दे दूंगा, अगर नाव निकल गई तो मैं अपने गांव नहीं जा पाऊंगा, यहाँ रात रुक नहीं सकता। एक आदिवासी बंधु वहां पर अपना उसी दुकान से उसने आटा खरीदा था और वो आटा बांध रहा था। जैसा एक स्वभाव होता है, नर्मदे हर किया, आगे बढ़ने लगा। मैंने जैसे उस आदिवासी को नर्मदे हर किया तो आगे बढ़ने लगा। उसने पलट के कहा ठीक समय पर आए, आधा तेरा आधा मेरा। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि हम शराब के नशे में लोग विवेक खो देते हैं, वो शराब पिए हुए। और उसके बाद मैंने कहा आधा तेरा और आधा मेरा। मैं लौटा, मैंने कहा आप तो घर जा रहे हो तो क्या? नहीं, आधा उंगली मार दी ऐसे गमछे के आटे में, तो गले उठा ले। मैंने कहा कि मेरे गुरुदेव ने कहा है भिक्षा ली जाती है, भिक्षा उठाई नहीं जाती। आपका आटा है, आपको देना पड़ेगा। उसने आधा आटा मुझे दे दिया। और उसके बाद में हम जैसे ही गुरुदेव के पास आए तो मेरे आराध्य प्रभु शिवासी जी ने कहा कि तुम 6 लोग हो, ये कितने रोटी का टिक्कड़ का आटा? 3। बोले तुमको मिलेगा तो आधा आधा मिलेगा। 3 परिक्रमावासी और थे जो हमसे अलग थे। उनका एक एक रोटी उनको हो जाएगी तो उनका आधार बन जाएगा। आधी खाई नहीं खाई क्या फर्क पड़ता है। हमसे आधा आटा जो हमको मिला था हमने उन 3 लोगों को दे दिया। मैं आपसे पूछता हूं, उस व्यक्ति की खुराक अकेले 8 रोटी से ज्यादा नहीं होगी। उस आदमी ने उसमें से आधा आटा, भिक्षा मांगने वाला कौन है उसे पता नहीं। मैं भिक्षा मांग रहा था और उसने मुझे आटा दिया। ये कहानी मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, मैंने हजारों बार कही होगी कि जब तक मैं जीऊंगा उससे बड़ा दानी मैं धरती पे किसी और को मानने के लिए तैयार नहीं। जो अपने भोजन का आधा हिस्सा दान कर दे और उसके परिवार में अगर लोग रहे होंगे तो कैसे क्या खा के सोए होंगे, कभी इसकी कल्पना करिए। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, दानी कोई धन से नहीं होता, दानी दिल से होता है कि वो क्या दे सकता है। मैं कहता हूं कि कितनी ताकतवर आदमी हो, क्या अपना आधा हिस्सा दान कर सकता है? मित्र, दूसरी बात मैं कहता हूं, ये जो मातृ शक्ति है, ये मातृ शक्ति हमारा सर्वोच्च है। ये हमें पैदा करती है, हमें पालती है और उसके बाद जीवन भर बिना किसी तर्क के वो हमारा मदद करती रहती है। ये वैसे ही है, जब हम एक सन्यासी का मैं किस्सा सुनाता हूं कि एक बार एक साधु महाराज थे, वो साधना कर रहे थे। तो भगवान ने कहा कि जाओ, उनकी साधना सफल है, उन्हें वरदान देकर आना। देवदूत उनके दरवाजे पर गए। उनसे जब कहा कि हम आपको वरदान देने के लिए आए हैं, तो साधु का जवाब था कि अब जब हमने सबको दुनिया की कामनाएं छोड़ दी तब आप मुझे देने के लिए आए, मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा कि अरे भगवान ने पहुंचाया है और आप कह रहे कि नहीं चाहिए। तो मैं कह रहा हूं ना कि अब मुझे कामना ही खत्म हो गई, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। तो बोले भगवान ने कहा कि आपको वरदान तो देके ही जाना है, हम जवाब क्या देंगे। तो बोले आपने अगर तय कर लिया देके जाना तो जो मर्जी आए दे जाओ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। उन देवदूतों ने कहा कोई मृत व्यक्ति को छुओगे तो तुम जिंदा हो जाएगा, सूखे झाड़ के छू दोगे तो वो हरा हो जाएगा, लेकिन ये वरदान हमने आपको दिया। साधु ने कहा कि इसमें संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि जहां छूने की बात आएगी तो वहां मेरा अहंकार रहेगा, और मेरा अहंकार रहेगा तो मेरा तप भी नष्ट होगा, मेरा जन्म भी नष्ट होगा। अगर आप दे सकते हो मुझे तो मैं चलूं और मुझे पता ही नहीं चले कि क्या किसी का परोपकार हो गया, क्या भला हो गया, तो मुझे स्वीकार है। देवदूतों ने वो वरदान साधु को दिया और चले गए। साधु निकलता था जंगल से, जंगल हरे हो जाते थे। कोई मृत होता था और उसके पीछे परछाई पड़ती थी तो वो जिंदा हो जाता था, लेकिन साधु को पता नहीं होता था। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये माताएं बहनें उस साधु के समान हैं जिनने कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन परिवार और समाज को हमेशा देने का काम किया है। वो देखती रही कि मैं क्या, गीला क्या है, सूखा क्या है, भूख क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इसकी सम्मान की चिंता करना, इनके स्वास्थ्य की चिंता करना, इनके सुरक्षा की चिंता करना, ये मोदी सरकार का संकल्प है, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, ये शिवराज सिंह जी की सरकार का संकल्प है। जब ये बात मैं कहता हूं तो मैं उसके उदाहरण भी देता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, आप भी कभी विचार करना, इस चश्मे से देखना, यदि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास की घोषणा की, जैसे ही वो पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो आधे से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास 3.5 करोड़ में
2.25 करोड़ माताओं बहनों के नाम पर है। ये पहली सफलता थी। इसके पहले कभी कोई माताओं बहनों के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी नहीं करता था। आदिवासी समाज को छोड़ दीजिए, बाकी की पूछ लीजिए, आप में तो बराबरी का दर्जा है। आप वास्तव में उस मामले में बाकी समाज से ऊपर। लेकिन जब उज्ज्वला गैस कनेक्शन घरों में गया तो किसके आंसू पूछे? इन माताओं बहनों के आंसू पूछे। अगर घर में शौचालय बना तो सम्मान किसका बचा? स्वाभिमान किसका बचा? उनका स्वास्थ्य किसका ठीक रहा? ये माताओं बहनों के लिए है। लेकिन हमने कहा नहीं कभी। उसके बाद अब नल जल योजना चल रही है, मैं उस विभाग का मंत्री हूं। शौचालय, स्वच्छता और पेयजल मेरे पास में है मोदी सरकार। मैं पूछता हूं, मोदी जी को आपने दूसरी बार जिताया, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा 2024 तक एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास पाइपलाइन के द्वारा पानी ना पहुंचे। मैं पूछता हूं, पानी अगर 2 किलोमीटर दूर लेने जाना हो, कौन जाता है? पानी के विस्तार की चिंता करता है तो कौन करता है? ये सब महिला सशक्तिकरण का काम है। अगर आयुष्मान कार्ड किसी परिवार में है तो चिंता अगर किसी की कम होती है तो वो माताओं बहनों की होती है। घर में कोई बीमार हो जाए तो उसकी चिंता करने वाला कौन है? क्या ये सच्चाई नहीं है? मैं एक और आपसे कहता हूं, जो योजनाएं हम बनाते हैं उनके लिए हम कहते हैं चुनौतीपूर्वक उनका प्रभाव भी देखो और किसी तीसरे आदमी से भी उसका प्रभाव का आकलन कराओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिजूल खर्ची है। 3 बातें मैंने माताओं बहनों के लिए कही है। मुझे गर्व है, WHO जैसा संगठन जो दुनिया का आकलन करता है, उसने कहा है कि यदि घर में शौचालय हो, शुद्ध पानी पाइपलाइन के द्वारा घर में हो, तो डायरिया से जो मौतें भारत में 4 लाख होती है, वो 4 लाख मौतें नहीं होंगी। ये उसका परिणाम है, जो उसका प्रभाव है। खाली ये कोई पैसा मिल गया और शौचालय बन गया, ऐसा नहीं है। माताओं बहनों को जो बीमारी होती है, उससे बच्चों को डायरिया होता है, उससे इसमें बचत होगी। अगर शुद्ध पानी होगा तब भी यही होगा। और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि ये प्रभाव देखिए। ये प्रभाव हमने पहले नहीं कहा था। आज शिवराज जी की सरकार, बच्ची पैदा हो, प्राइमरी पढ़े, मिडिल पढ़े, हाई स्कूल पढ़े, कॉलेज में चली जाए और जहां तक उसको जाना है, वो परिवार पर बोझ नहीं है। सरकार ने उसकी गारंटी ली है। ये इस माताओं बहनों के लिए पहली सीढ़ी है। हमें बराबर का दर्जा देना होगा और सिर्फ बराबर का दर्जा नहीं। 2000 साल पहले जब आदिगुरु शंकराचार्य सन्यास की दीक्षा ले रहे थे, तब उनकी मां ने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरा अंतिम संस्कार तुम्हारे हाथों से हो। 32 साल की उम्र में उन्होंने देह त्याग दी। देश को 3 बार पैदल नापा। पहला चक्कर लगाने के बाद वो दक्षिण भारत में अपने गांव में गए। माता जी के निधन पर मुखाग्नि दी और उन्होंने लिखा है सौंदर्य लहरी में, ये मात्र सत्ता ही सर्वोच्च सत्ता है। हम माताओं बहनों को बराबर का नहीं, हमसे ऊपर मानने वाले लोग हैं। मुझे नवरात्रि के इस पर्व में इससे ज्यादा कुछ और बताने की मुझे जरूरत नहीं, लेकिन मैं गर्व करता हूं, ये पहली सीढ़ी है। अभी मोदी सरकार ने अगला चुनाव जो 24 के बाद होगा, विधानसभा का हो या लोकसभा का, 1/3 माताएं बहनें विधानसभा के में विधायक के तौर पर बैठेंगी और लोकसभा में सांसद के तौर पर बैठेंगी। ये मोदी सरकार का काम है। ये तो सीढ़ी है ऊपर चढ़ने की। हम तो ये चाहते हैं कि समाज मातृ सत्ता को सर्वोच्च माने। मैं जानता हूं जनजातीय समाज आज भी हमसे बेहतर है। आप उनके जीवन को जाकर देखिए, उनका खान पान देखिए। उनका खान पान क्या है? किन लोगों ने कहा कि ये गरीब का खाना है? मैं उसी विभाग का मंत्री भी हूं, मैं फूड प्रोसेसिंग मंत्री भी हूं। आज जब मोटे अनाज की बात होती है, श्री अन्न की बात होती है, अंग्रेजी में लोग मिलेट्स कहते हैं, वो क्या है? वही तो है हमारा कोदो, कुटकी, बाजरा, ज्वार, मक्का, जगनी, यही है। और भी नाम है हमारे मंडला जिले में। तो बाजरा के 5 बाजरा, बाजरी और 5 प्रकार के अन्न होते हैं। आज पूरी दुनिया उसी को मांग रही है। हमारा खान पान सर्वश्रेष्ठ था और ये समाज अगर कल किसी ने अगर खान पान की गारंटी दी तो हमारे जनजातीय समाज ने दी है। हमारा पहनावा सबसे श्रेष्ठ था। हम ढीले कपड़े पहनते थे, हमको बताया गया कि नहीं नहीं ये फैशन नहीं है, उससे अलग है। आज दुनिया के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ढीले कपड़े पहनना चाहिए। जो ज्वार और बाजरा था, जो कोदो और कुटकी थी, ये सबसे ज्यादा उम्र वाले अनाज। कोदो और कुटकी की उम्र 15 साल है,
किसी और अनाज की उम्र 15 साल नहीं है। जो आज ये फसलें सबसे कम पानी में पकने वाली फसलें हैं, उसकी तुलना में जो फसलें आज हमने अब स्वीकार की हैं, गेहूं हो, धान हो, गन्ना हो, अगर ज्वार और बाजरा 1 लीटर में पकता है तो इनके गेहूं के लिए 28 लीटर पानी चाहिए, धान के लिए 38 लीटर चाहिए और गन्ने के लिए 42 से 50 लीटर पानी चाहिए। सबसे खराब जमीन में पैदा होता था हमारा अन्न, सबसे कम पानी में खर्च पैदा होता था, सबसे ज्यादा उम्र रखता था, खराब नहीं होता था, और चौथी बात है उसके खाने से कभी कोलेस्ट्रॉल और शुगर नहीं होती थी। आज पूरी दुनिया उस बीमारी से ग्रस्त है। उस खान पान को हमने गरीबों का खाना कहकर उसका मजाक उड़ाया। ये कौन लोग हैं? आज देश का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में कह रहा है कि सिरियन के बगैर दुनिया की भुखमरी को दूर नहीं किया जा सकता। कल तक कोदो कुटकी की कोई चिंता नहीं करता था, कोई खरीदता नहीं था। आज ग्राम के हिसाब से बिक रहे हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम। अगर आप पकाओगे तो पैसा किसके पास आएगा? आपको पैसे की जरूरत नहीं थी, आपने लालच नहीं किया, लेकिन दुनिया भूख से अगर बचना चाहती है और बीमारी से बचना चाहती है तो आपके ही दरवाजे पर उसको आना पड़ेगा। ये मोदी सरकार ने तय कर दिया। पूरी दुनिया में आज सिरियन का बोलबाला है। जितना दुनिया में सिरियन चाहिए उसका 40% भारत में पैदा होता है। और इसलिए मैं नौजवान मित्रों से कहूंगा कि मित्रों, हमें जीवन चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, लेकिन किस शर्त पर? हमारे प्राचीन तरीके से जीने की शैली दुनिया की सबसे अच्छी शैली है। हमारे पहनने वाले तरीके, कपड़े पहनने वाले तरीके, उस पर गर्व करना चाहिए, उस पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। हमारे खान पान का तरीका, हमारे रहने का तरीका, हमारी फसलें, हमारी उपज, हमारी जमीन, हमारा जंगल, वो सब कुछ गर्व करने के लायक। इसलिए तो हम कहते हैं कि भारत माता का यश दुनिया के सामने जाए। और आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी का नाम दुनिया में चलता है कि शांति चाहिए तो भारत का प्रधानमंत्री दे सकता है, क्या ये सच्चाई नहीं है? ये हमारे विरोधियों को स्वीकार नहीं। कुछ लोग यहाँ पर जंगलों में रहकर तमाम प्रकार की बातें करते हैं। मैं उनको कहता हूं, हिंसा से राजनीति नहीं होती है। मैं उनसे कहता हूं, शांति के बगैर विकास नहीं होता। आज जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, ये आपका बेटा मेडिकल कॉलेज में रहकर कोरोना में मंडला जिले का, खाली बिछिया का नहीं, कोई भी जनजाति, हमारा आदिवासी बंधु बीमार होकर आता था तो वो सेवाएं दे रहा था। तब उसको वोट नहीं चाहिए थी। ये सेवा का संकल्प है जिसका सम्मान आपको करना चाहिए। यदि हम आपके दरवाजे पर कहीं आशीर्वाद मांगने के लिए आए तो इसलिए आए हैं, एक पढ़ा लिखा नौजवान डॉक्टर है, सेवा करने का जज्बा है, और अभी भी प्रधानमंत्री आवास सबके नहीं बने होंगे, कुछ रह गए होंगे, उनकी भी तो छतें पक्की करनी है, इसलिए आपसे वोट चाहिए। और उज्ज्वला गैस कनेक्शन सबके पास नहीं पहुंच पाया होगा, कुछ रह गए होंगे, उनको हमें पहुंचाना है, इसलिए हमें आपका वोट चाहिए। अगर नल जल कनेक्शन तो 2024 तक हो जाएंगे, अभी तो 23 ही चल रहा है। मैं लोगों से कहता हूं, जरा आंकड़ा उठाकर देखो, आसपास गांव में आप भी जानते होंगे, जो सरकारी आंकड़ा है, जब 15 अगस्त 2019 को मोदी जी ने लाल किले से घोषणा की थी, तब पूरे देश में 3 करोड़ 23 लाख यानी 3.25 करोड़ परिवारों के पास में पाइपलाइन से पानी था। समय कितना हो गया था आजादी के बाद? 72 साल। 72 साल में 3.25 करोड़ परिवारों के पास पाइपलाइन से पानी था। अभी 20 दिन पहले मैं उस विभाग का मंत्री हूं, मैंने प्रेस में भी कहा था, ट्वीट भी किया था, 20 दिन पहले 13 करोड़ 23 लाख हो गए। हमने 4.25 लाख में 4.25 साल में 10 करोड़ ज्यादा लोगों को दे दिए। 10 करोड़ परिवारों को पीने का स्वच्छ पानी पहुंच गया। हमने बांध से पानी पहुंचाया, नए बांध बनाए ताकि शुद्ध पानी पहुंच सके। शुद्ध पानी पहुंचेगा तो स्वास्थ्य की गारंटी है, समय बचने की गारंटी है। लेकिन चुनौतियां हैं। हमें आपका वोट इसलिए भी चाहिए कि एक दिन में एक व्यक्ति को 55 लीटर पानी गांव में मिलेगा। एक घर में 5 लोग होंगे तो 350 लीटर पानी पहुंचेगा। अब एक बार में लोगे कि 2 बार में लोगे, रखोगे कि बहाओगे, मुझे नहीं पता। बहाओगे तो कहीं जाएगा, निस्तार करके डालोगे तो भी गंदा होगा, वैसे भी डालोगे तो नाली में जाएगा। गांव के लोगों से मैं कहता हूं, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं,
आने वाले 25 साल में भारत कैसा होगा। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का जीवन हमसे अच्छा हो? हमारा जीवन अगर अच्छा चाहिए तो शुद्ध पानी चाहिए। पानी कहां से लाओगे? आपके पास तो नर्मदा है, आपके पास तो जंगल है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पानी होता नहीं है। और इसलिए मैं देव सिंह जी संयाम आए, हमारे मंडला के विधायक, उनका ताली बजाकर स्वागत करें। आइए सर। मैं चाहता हूं कि ये जो वोट है, ये वोट महत्वपूर्ण है और इस वोट का एक वोट आपका आने वाली पीढ़ी का फैसला करेगा। चुनाव तो 5 साल में होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं 25 साल का आगे का सोचो। यहाँ गांव के लोग आए हैं, इसी गांव में लफड़ा में मैं पूछता हूं 25 साल बाद लफड़ा का भविष्य क्या होगा? ये हर गांव के व्यक्ति को सोचना चाहिए। मेरा कार्यकर्ता हो या कोई और हो, भले वो सक्रिय राजनीति में ना हो, ये माताएं बहनें, ये बुजुर्ग, ये नौजवान मित्र, मैं सबसे विनती करता हूं, सोचो 25 साल बाद हमारी आबादी दुगनी होगी, हम अपने बच्चों को पानी कहां से लेकर आएंगे? ये देश का रिकॉर्ड है। जब देश आजाद हुआ था तब हमारी आबादी 42 करोड़ थी। 1950 का आंकड़ा है। कांग्रेस के नेताओं को मैं चुनौती देता हूं, यहां जो विधायक है जिनने घोषणा पत्र जारी किया था, मैं चाहता हूं, मुझे अध्यक्ष जी बता रहे थे, जरा आईना रखना और अपने घोषणा पत्र को रखना कि तुमने जनता से कितने वादे किए थे और कितने पूरे किए हैं। तब पता चलेगा कि वोट किस तराजू पर तोली जाएगी। ये तय करना पड़ेगा। खाली गुमराह करने से काम नहीं चलता। कांग्रेस की आदत है झूठ बोलना, कांग्रेस की आदत है भ्रम फैलाना, कांग्रेस की आदत है लालच देना। हमने नहीं कहा था पहले, हमने चुनाव जीतने के बाद, जब प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था जीतने के बाद कि 2024 तक हम सब घर में पानी पहुंचाएंगे। जब 2014 में हम चुनाव जीते थे तब हमने नहीं कहा था कि माताओं बहनों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन देंगे, हमने नहीं कहा था, हमने नहीं कहा था कि हर घर में शौचालय देंगे। लेकिन जो चीज हमें दिखती है हम उसे पूरा करते हैं, और जिस बात की हम घोषणा करते हैं उसको समय के भीतर पूरा करते हैं। लेकिन कांग्रेस कभी ऐसा नहीं करती। ये बात हमारी माताओं बहनों को समझ लेना चाहिए, आम आदमी को समझ लेना चाहिए। मैं नौजवान मित्रों से कहता हूं, इस बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये लालच का परिणाम था कि 1.5 साल में गलती कर दी थी, कर्जा माफ कर देंगे, कर्जा माफ कर देंगे, हो गया था। 1.5 साल में कुछ हो नहीं सका सिवाय लूट के। ये थका हुआ नेतृत्व है कांग्रेस का। इन घोषणा पत्र को, जो पिछली बार कांग्रेस के विधायक ने कहा था, एक एक शब्द आपको पढ़ना चाहिए और इनसे हिसाब मांगना चाहिए। जब तुम्हारे पास है नहीं तो कैसे करोगे? हम कहते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार चाहिए। क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं कि विधायक को मैं चुनौती देता हूं। जब तुम्हारा मुख्यमंत्री था कमलनाथ, तुम्हारी पार्टी की सरकार थी, तुमने कितने गरीब परिवारों को पानी दिया? अगर तुम हिसाब दे दोगे तो मैं जनता की अदालत में कहता हूं जो तो आपका फैसला है मुझे स्वीकार है। 2.5% कुल 1.5 साल में 2.5% परिवारों को पानी दिया है तुमने। और जैसे ही शिवराज जी आए, आज वो आंकड़ा 60% पर है। हमने 3 साल में 45% लोगों को इस मध्य प्रदेश की धरती पर पानी दिया है। वो इस जिले में भी दिया होगा। हमने 200 करोड़ 300 करोड़ रुपया जिलों में दिए हैं, लेकिन हमने कभी एहसान नहीं बताया। हमने सिर्फ इतना ही कहा जितना खर्चा कर सकते हो उतना खर्चा करो, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। हमें तो 2024 का लक्ष्य प्राप्त करना है। और आज मैं गर्व से कहता हूं, देश के 5 राज्य हैं जिनने 100% परिवारों को पानी पहुंचा दिया। हरियाणा है, गुजरात है, गोवा है, तेलंगाना है। ये सब 100% परिवारों को पानी पहुंचा चुके। 3 यूटी हैं जिनने 100% लोगों को पानी पहुंचा दिया। दमन दीव है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, जहां 100% परिवारों के पास पाइपलाइन से पानी पहुंच गया। ये सच्चाई है। लेकिन इन आंकड़ों के लिए हमारी बात मत मानिए, हमारी साइट खोलिए और देखिए कि सबसे पीछे कौन है। सबसे पीछे वही राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है, उसमें राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है। जरा पूछ लो, हिमाचल में तो हमारा ही मुख्यमंत्री करके चला गया था, वहां भी 100% हो गया। मुझे लगता है ये लालच के दम पर चुनाव के समय बहरूपिया बनकर आने वाले लोग, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। अंत में इस कहानी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं बड़ी विनती करता हूं कि कम से कम
सच और गलत में जरूर अंतर करिए। हम विचार करें, खूब समय है हमारे पास। अभी लगभग त्योहार के 5-7 दिन निकाल भी दो तो अभी 15-17 दिन तो आपके पास बचे हुए हैं। अगर हर दिन 5 परिवारों में जाओगे और जो बात अगर आपको मेरी सच्ची और अच्छी लगती है तो पूछोगे, तो मैं दावे से कहता हूं कि डॉक्टर को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। आपका आशीर्वाद मिलेगा। जीत वोट से होती है, बातों से नहीं होती। मैं 2 ही लोगों को देखता हूं जो चुनौती देते हैं। अभी वोट पड़ी नहीं है, लोग कहते हैं हम जीत जाएंगे। एक तो रावण कहता था और दूसरे भैया के कांग्रेस के नेता हैं। अरे दादा, ये जिताएंगे, ये जनता है, वोट ये डालेगी तब जीतेगा आदमी, और जिसको कम मिलेगी वो हारेगा। ऐसा मत करो। और ये बातें जब होती है तो मैं इस कहानी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। एक राजकुमार थे, उनने शादी करने का फैसला किया। राजकुमारी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, तो राजकुमारी ने सोचा कि शादी तो मैं कर लूंगी, लेकिन पता नहीं इसकी बुद्धि कैसी है। तो उसने परीक्षा लेने के लिए वहां का जो राज्य का सबसे अच्छा कलाकार था उसको बुलवाया, और उसने कहा कि जैसा ये ओरिजिनल गुलदस्ता है फूलों का, ठीक वैसे ही एक गुलदस्ता मेरे लिए बनाओ। कलाकार ने बना दिया। वो दोनों गुलदस्ते लेकर राज दरबार में पहुंची और उसने कहा कि राजकुमार, वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे बताओ कि मेरे कौन से हाथ में सही गुलदस्ता है। अब वो लेकर खड़ी। राजकुमार ने कहा सब खिड़की खोल दो। खिड़की खुल गई और उसने बाद में कहा कि जो तुम्हारे बाएं हाथ में गुलदस्ता है वो ओरिजिनल गुलदस्ता है। बात सही निकली। जब सारा कुछ हो गया तो पूछा कि तुमने कैसे पहचाना। जो राजा ने कहा उसको गांठ बांध कर जाना। राजा ने कहा कि जो भगवान बनाकर देता है उसकी कॉपी कोई कर सकता है, लेकिन वैसा नहीं बना सकता। बोले एक मधुमक्खी आई और गुलदस्ते पे बैठ गई जिसमें फूल थे। मैंने मान लिया कि ये ईश्वर की रचना है। नकल करने वाली कांग्रेस है। वो चुनाव के समय बहुत सारे वादे करेगी लेकिन देगी कभी नहीं। लेकिन जिसने आपके हाथ में दे दिया, वो शिवराज जी हो या मोदी जी, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। उस पर विचार करिए। मैं माताओं बहनों से कहता हूं, इस दुर्गा जी के अवसर पर आप शक्ति स्वरूपा ताकत के साथ हमारे उम्मीदवार को और हमारी पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। ये विनती करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। मैं आज फिर इस बात को दोहराता हूं, मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूं। मैं आपसे विनती करता हूं, आपका खान पान सर्वश्रेष्ठ है, आपका पहनावा सबसे श्रेष्ठ है, आपका जीवन शैली सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें लालच को कोई स्थान नहीं। भय और लालच के आधार पर न वोट देना चाहिए और न वोट लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सेवा के लिए वोट मांगने के लिए आपके दरवाजे पर आई है। इसलिए मैं इस विधानसभा में आज पहली सभा में आया हूं। मैं प्रार्थना करके आपसे जाता हूं, दोनों हाथ जोड़कर, कि मेरी पार्टी को वोट भी दीजिए, आशीर्वाद भी दीजिए, डॉक्टर को विधानसभा में पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शांति से सुना। कहते पहली सभा अच्छी नहीं होती है तो बड़े डरते हैं, लेकिन अध्यक्ष जी आपको बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, नर्मदे हर। बोलो गोदर बाबा की जय। धन्यवाद भाई साहब, बहुत ही शार गर्वी